में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़ करना यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्नों को हम लोग अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग जोड़ना सीखने वाले हैं। भिन्न क्या होता है आप लोग को सबको पता है कि भिन्न कोई भी संख्या जब आपको अंश बट्टा हर के रूप में दी गई होती है उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न में ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हम लोग हर बोलते हैं। हर को हम लोग अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं, अंश को हम लोग अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतना जानते होंगे कि भिन्न में अंश और हर दो चीज़ होता है। ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली को हर। अब देखिए, सबसे पहले एकदम बेसिक से आपको बताएंगे टाइप नंबर 1 यानी कि भिन्न के सवाल में पहला प्रकार जो भिन्न की शुरुआत होती है, एकदम जड़ जो है भिन्न का वो कहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पर दो भिन्न है। ठीक है, भिन्न तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ पर देखिए साधारण भिन्न में टाइप 1 यानी साधारण भिन्नों का जोड़ जो हम लोग कर रहे हैं उसमें प्रकार जिस इसका जो है प्रश्न का टाइप फर्स्ट है। तो यहाँ देखिए पहले प्रकार का जो सवाल है आपका भिन्नों में साधारण भिन्नों का सवाल है, इसमें आपको जोड़ना है। तो दो भिन्न दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर देखिए 3/7 प्लस का 5/7। यहाँ पर दो भिन्न जो हैं 3/7 एक भिन्न है, दूसरा भिन्न है 5/7। इन दो भिन्नों को हमें आपस में जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो हमें जोड़ना है। लेकिन जोड़ने से पहले इसका नियम जान लेते हैं। जब दो भिन्न इस तरह से आपको दिए गए हों और दोनों भिन्न का हर समान हो, हर यानी कि नीचे वाली संख्या, हर यानी कि नीचे वाली संख्या, यहाँ पर हर कितना है 7 है। ठीक है, हर हम लोग नीचे वाली संख्या को बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अंश बोलते हैं, अंश। नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो भिन्न दिए गए हैं 3/7 5/7 दोनों भिन्न में हर समान है तो हमें इसको जोड़ने के लिए क्या करना होगा। जब हर समान है तो हर में आपको जब समान है तो नीचे एक बार हर को लिख लेना है, किसी भी एक भिन्न के हर को लिख लेना है। तो यहाँ पर दोनों भिन्न में 7 है हर में, तो यहाँ पर एक बार हम 7 को लिख लेंगे और ऊपर में जो अंश वाली संख्या है दोनों भिन्नों की, अंश वाली संख्या दोनों भिन्नों की, उनको आपस में हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको जब आपस में आप जोड़िएगा तो यहाँ पर 5 और 3 8/7 जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात आप लोग समझे कि साधारण भिन्नों में जो टाइप 1 का प्रश्न है जिसमें आप कह सकते हैं कि जब हर समान हो, जब 2 या 3 4 5 जितने भी भिन्न दिए गए हों उनका हर समान हो तो उसको हम लोग साधारण इसी तरह से जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल आपको और देते हैं तो आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर हम बोलते हैं एग्जांपल एक और लिखिए कि देखिए 3/5, ठीक है, प्लस 2/5 प्लस 4/5। ठीक है, यहाँ पर तीन भिन्न दिए गए हैं, पहली भिन्न ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तीनों भिन्नों का हर समान है तो इसको जोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्याओं को साधारण जोड़ की तरह जोड़ देना है, यानी अंश वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर अंश वाली संख्या क्या है 3 है, 2 है और 4 है और नीचे में आपको एक बार हर वाली संख्या को लिख देना है। तो इसको आप जोड़ दिए तो देखिए 3 2 5 और 4 9, 9/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग भिन्नों के जोड़ में टाइप 1 के प्रश्नों को करना सीख चुके हैं कि जब भी हर समान हो तो उस संख्या को आपस में, ऊपर वाली संख्याओं को आपस में जोड़ करके नीचे हर में उस संख्या को लिख देते हैं जो संख्या समान है। ठीक है, आई होप कि आप लोग टाइप 1 के प्रश्नों को करना सीख गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे टाइप 2 के प्रश्नों की ओर। ठीक है, कि भिन्न में अगला टाइप जो प्रश्न बनता है वो किस प्रकार से बनता है, उसको करने का हम आप लोग को जो है बेसिक विधि भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए भिन्नों में अब आगे आपका टाइप नंबर 2 में जो सवाल आता है उसमें आपको देखिए दोनों भिन्न दिए गए हैं, दो भिन्न दिए गए हैं, दोनों भिन्नों का हर जो है यानी नीचे वाली संख्या को हम लोग हर बोलते हैं, हर यानी कि डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर जो है हर, यह असमान है, दोनों भिन्नों का हर जो है असमान है, अलग अलग है। तो इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना होता है, तो इसको जोड़ने के लिए आपको एक विधि होता है एलसीएम विधि, उस तरह से इस भिन्नों को हम लोग को जोड़ना होता है। एलसीएम विधि से इन भिन्नों के जोड़ों को हम लोग को हल करना होता है। तो देखिए एलसीएम निकालना आप लोग को सभी को आता होगा, नहीं आता है तो यहाँ ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पर देखिए 2 भिन्न दिए हैं, दोनों भिन्न के हर वाली संख्या का हमें एलसीएम लेना पड़ता है। हर में जो संख्या है आपका 2 और 3 है। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी 2 संख्याएँ अलग-अलग हों, तो उनका एलसीएम जो होता है उन संख्याओं का गुणा होता है। तो इनका एलसीएम निकालिएगा तो यानी कि इसका एलसीएम निकालिएगा तो वही बात होगी कि 2 का गुणा 3 में यानी कि इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। जब भी 2 अलग-अलग संख्याएँ होती हैं तो उनका एलसीएम जो होता है उस संख्या का गुणा होता है, यानी कि इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है? एलसीएम निकालने के लिए हम आप लोग को एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आप लोग को एलसीएम निकालने का पूरा ट्यूटोरियल समझा देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका एलसीएम 6 है। तो एलसीएम निकालने के बाद से आपको क्या करना होता है, नीचे लिख लेना होता है एलसीएम को, ठीक है? उसके बाद पहले भिन्न के, यानी कि ये भिन्न जो है ये पहला भिन्न है हमारा, ठीक है? तो इस पहले भिन्न के हर वाली संख्या से इस एलसीएम को भाग देते हैं, यानी कि 2 से 6 को भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा 3, ठीक? गुणा में ऊपर वाली संख्या का यानी कि उसी भिन्न के अंश का गुणा कर देते हैं, ठीक है? गुणा कर दिए, प्लस ये ध्यान से समझिएगा, इसी तरह से भिन्नों का घटाव भी होता है, ठीक है? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अब दूसरे भिन्न में आते हैं। ये इतना काम करने के बाद से प्लस का चिन्ह दे करके दूसरे भिन्न में आएँगे। दूसरे भिन्न के हर से भी इस एलसीएम को भाग देंगे। तो 3 से 6 को भाग देंगे। 3 दूना 6, 2 बार जाएगा। उस 2 में ऊपर वाली यानी उस दूसरे भिन्न के अंश वाली संख्या का गुणा कर देंगे। तो इस 2 का हमने गुणा कर दिया। इस 2 का यहाँ पर हमने गुणा कर दिया। अब देखिए इसको हल कर लीजिए। 3 एकम 3, ठीक है? प्लस 2 दूना 4 बट्टा 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 7 बट्टे का 6। इस तरह से हम लोग असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ करते हैं। यह टाइप नंबर 2 के प्रश्न में आता है, यानी कि यह भिन्नों के जोड़ का दूसरा प्रकार है। ठीक है, इसी में आप लोग को 3 हर वाले भिन्न सॉरी 3 भिन्न को जोड़ने को दे देगा, 4 भिन्नों को जोड़ने को दे देगा, जिसका हर असमान है। तो आपको उसी तरह से यहाँ पर एलसीएम लेकर के बारी-बारी से भाग दे करके ऊपर अंश में गुणा करके लिख के हल कर लेना होता है। चलिए हम इस पे आप लोग को एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाए। बाकी भिन्नों का जोड़ आप लोग को और भी कई प्रकार के होते हैं, मिश्रित भिन्नों का जोड़ होता है, ताकि आप लोग को हम सब बताएँगे, एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इसका एग्जांपल एक और लेते हैं ताकि आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो देखिए, चलिए देखिएगा, टाइप 2 के प्रश्नों में हम आप लोग को 3 भिन्नों का जोड़ करके बताते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 4 भिन्न भी देगा तो उसका आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी नीचे में टाइप 2 में यानी कि जब भी भिन्नों का हर असमान हो, उन भिन्नों को हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं? 3 भिन्न दिया हो या 4 भिन्न दिया हो या 5 दिया हो, चाहे 10 भी भिन्न दिया हो, उसको भी जोड़ने का यही तरीका होता है। तो देखिए, समझते हैं इस चीज़ को कि किस प्रकार से हमने जोड़ते हैं। पीछे हम आप लोग को समझा चुके हैं कि जब भी असमान हर वाले भिन्न आपस में जोड़ने को आ जाए, तो इसके हर का हमें एलसीएम लेना होता है। यानी कि 2, 3 और 4 का हमें एलसीएम निकालना होगा। तो हमने आपको बताया है कि एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले भाग विधि से एलसीएम इसका निकालेंगे, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर जब भी आपको अलग-अलग संख्याएँ दिखाई दें और उसका आपको एलसीएम निकालना हो, तो उन संख्याओं का गुणा ही उसका एलसीएम हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इसका एलसीएम जो होगा 2, 3 और 4 का गुणा ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका आप गुणा करिएगा, तो देखिए 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24, यानी कि 2, 3 और 4 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जो है 24 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या करना है, 24 को लिख लेना है। इस तरह से बट्टा लगाना है बड़ा-सा और नीचे में आपको क्या करना है, 24 को लिख देना है। इतना काम करने के बाद से आपको ध्यान देखना है। ध्यान ये देना है कि इसको हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए हमने आपको पीछे भी बता चुका है, फिर यहाँ से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तीनों भिन्नों के हर का हमने एलसीएम निकाल लिया 24, ठीक है? 24 लिखने के बाद से पहले भिन्न के हर से इस एलसीएम को भाग देंगे, यानी पहले भिन्न का हर है 2, 2 से हम एलसीएम यानी 24 को भाग देंगे। 24 को जब भाग देंगे तो 2 से 24 को भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा, ठीक है? उस 12 का जो हमारा 12 आया भाग देने पर, उसका पहले भिन्न के अंश में यानी पहले भिन्न का अंश 1 है, तो 1 से गुणा कर देंगे। चिन्ह प्लस का है, चिन्ह प्लस का लगा देंगे। फिर देखिए दूसरे भिन्न के
हर में जो संख्या है उससे इस एलसीएम को भाग देंगे। तो दूसरे भिन्न के हर में 3 है, तो यहाँ पर 3 से एलसीएम को भाग देंगे। तो 3 से एलसीएम को भाग देंगे तो देखिए एलसीएम 24 है, तो 3 बट्टे 24 यानी कि 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 को लिखेंगे, उसके बाद से गुणे में ऊपर वाली संख्या दूसरे भिन्न के अंश वाली संख्या का गुणा कर देंगे। तो अंश में 2 है तो हमने 2 का गुणा कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तीसरे भिन्न पर आएंगे। तीसरे भिन्न का हर में जो संख्या है उससे अब इस एलसीएम को भाग देंगे। तो यहाँ पर एलसीएम देखिए कितना है, 24 है। तो 24 को हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि तीसरे भिन्न के हर में 4 है। तो 4 से 24 को भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। उस 6 का हम तीसरे भिन्न के अंश वाली संख्या यानी कि 3 में गुणा कर देंगे। इस तरह से हम लोग बारी बारी से करेंगे, ठीक है। हम आप लोग को समझा रहे हैं इसलिए वक्त समय लग रहा है। आप लोग जब प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ही जल्दी इस तरह से आप लोग एलसीएम भिन्नों का जोड़ कर पाइएगा। तो देखिए अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 12 का गुणा 1 में तो 12 हो जाएगा, प्लस 8 का गुणा 2 में 16 हो जाएगा, प्लस 6 का गुणा 3 में 18 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे 24। अब आप इसको जोड़ करके लिखिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा। जोड़ करके लिखिए इसको, देखिए जोड़ करके लिखिए। तो ऐसे जोड़ते हैं, 8 6 14 और 2 16, 8 6 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल 1, 1 2 3 1 हासिल वाला 4, 46, 46 बट्टे 24। आप इसको काट सकते हैं 2 से। देखिए 23 बट्टा 12, 23 बट्टा 12, 23 बट्टा 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। 23 बट्टे 12 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 3 से 4 भिन्नों को भी आपस में जोड़ सकते हैं एलसीएम निकाल करके, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। और भी भिन्नों के जो सवाल हैं टाइप 3 और 4 के, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलें, जिसमें हम आप लोग को टाइप 3 और 4 के प्रश्नों को भी हल करना सिखलाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।